हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए, कल हमने मैटर के बारे में पढ़ा और मैटर की क्लासिफिकेशन की, मैटर के स्टेट्स के बारे में पढ़ा। तो आज उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी तक आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए, सबसे पहली बात, आप छोटी सी बात समझिए कि कोई भी चीज होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपके सामने मैं दिखाई दे रहा हूं, मेरा कलर दिखाई दे रहा है, मेरी हाइट दिखाई दे रही है, ठीक है। मेरा बॉडी का लगभग वेट भी आप अंदाजा लगा पाओगे मुझे देख के। अगर मैं इतना हैवी होता तो हो सकता है मेरा वेट 3 गुना 4 गुना होता है, इतना पतला होता तो हो सकता है मेरे से हाफ होता, तो वेट भी आप लगभग अंदाजा लगा सकते हो। वही चीज अगर आप मेरे अंदर बता सकते हो कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, नहीं बता पाओगे, ठीक है। मेरी दोनों किडनी में से एक किडनी शायद काम ना कर रही हो, आपको क्या पता, आप देख के थोड़ी ना बता सकते हो। तो इस तरीके की जो चीजें होती है जो इंटरनली मेरे अंदर होती हैं वो अलग प्रॉपर्टी है, और जो एक्सटर्नली जो आप देख के बता पा रहे हो वो अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। तो मैटर की भी ऐसी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली ये क्या होती है, ये होती है एक्सटर्नली बाहर से दिखने के बाद या फिर बाहर से महसूस होने पे जो महसूस होती है वो सभी चीजें क्या है, जो हम समझ सकते हैं वो सभी क्या है, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी। एग्जांपल, कोई मैटर है, उसका कलर कैसा है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, इसके अलावा उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं होती, उसे हम मेजर कर पाते हैं नॉर्मली, तो वो भी क्या है, एक चीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो बाहर से ही हमें पता चले, इतना कुछ खास उसमें कोई चीज का इंटरफेयर ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन ही लिख लेता, द properties that can be measured or observed without changing its identity or composition। बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे हम बाहर से ही देखकर ऑब्जर्व कर पाते हैं, मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज किए बिना या फिर उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए बिना, ठीक है। जैसी वो दिख रही है उसको नेचुरली वैसा का वैसा मेजर किया जा सकता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे हम, बिना चेंज किए, ठीक है। जैसी है वैसी की वैसी ही हमने देख ली। अब इसका एग्जांपल दो तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? कलर। देखिए, कलर की दो स्पेलिंग होती है, तो आप कोई से भी लिख सकते हो, COLOUR, COLOR, दोनों ही ठीक है, ठीक है। कलर, इसके बाद टेम्परेचर, इसके बाद उसकी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है ये अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, कि ये वो नहीं पता हो तो, ठीक है। कलर, टेम्परेचर, डेंसिटी, हाइट, वेट, एटसेट्रा, ठीक है। इस तरीके की चीजें क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज की, ये तो पहले टाइप की प्रॉपर्टी है। दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, देखिए उसको इसके बारे में लिख लेता है।
केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली ये क्या होती है, इसके अंदर हमारी इंटरनली कोई भी चीज हो उसको मेजर करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये मार्कर है, मेरे पास किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये चीजें क्या होंगी, इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, मतलब कि किन कौन कौन से एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, वो एटम अगर किसी और चीज के कांटेक्ट में आए तो वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, मतलब कि ये मार्कर किसी और चीज के कांटेक्ट में आएगा तो वो भी उसी तरीके से बिहेव करेगा, तो ये क्या होगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंटरनली इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है, किस तरीके के स्ट्रक्चर एटम से मिलकर बना हुआ, उन सभी को क्या कहता है, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसमें खास बात ये होती है, इसको जब भी मेजर किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है तो हमें इसकी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ता है या फिर इसकी कॉम्पोजिशन को चेंज करना पड़ता है, तभी जाके ये मेजर किया जा सकता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज which cannot measure or observe without changing its composition। ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज करने के बिना हम उसको मेजर नहीं कर सकते, और ये भी कह सकते हैं उसके केमिकल रिएक्शन करवाए बिना हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं जान सकते, और विदाउट डूइंग एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो ये सभी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। आपको समझ आ गई होंगी मेरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके मेजरमेंट की। देखिए, कोई भी सब्सटेंस हो, हमारे पास किसी भी तरीके का सब्सटेंस हो, बहुत नेसेसरी हो जाता है उसको मेजर करना। अगर आप देखो कि हम हर टाइम पे हर एक चीज को मेजर करते ही हैं, आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, अगर नहीं रखोगे तो आपको फीवर महसूस होगा। ठीक है, आपको फीवर है या नहीं है ये कैसे पता चला, उसको मेजर करके, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करके। ठीक है, तो मेजरमेंट हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप सपोज कीजिए आपके रूम में कोई बड़ा सा सामान लाके रखने वाले हो, आपको नहीं पता कि वो उस रूम में आ भी सकता है नहीं आ सकता, कैसे पता करोगे, उस सामान को मेजर करके और उस रूम के साइज को मेजर करके, फिर दोनों को कंपेयर किया जाएगा। तो डेफिनेटली हमें हर एक चीज की मेजरमेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और मेजरमेंट जितने भी होते हैं वो सभी के सभी किस में आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर की जा सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली मेजर नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अभी मैं इनको रब कर देता हूं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं किसकी। देखिए, वैसे एक और बात बता दूं, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है कोई बात नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां पे आपको कंप्लीट इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, मैंने खुद लिखे हैं। ठीक है, वो सभी काफी इजी लैंग्वेज होगा, आप एग्जाम में लिख के आओगे, कोई नंबर नहीं कटेंगे, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, मेजरमेंट ऑफ
मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटीज को मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री होती है, सभी जगह पे चीजों को अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है। अगर आप जैसे यूएसए में जाओगे तो वहां पे चीजों को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर इस तरीके से मेजर करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इंडिया में अगर आप कोई छोटी सी जगह खरीदना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यार्ड में मेजर किया जाता है, गज में, ठीक है। वही चीज अगर आप और कंट्रीज में जाओगे तो उनका मेजरमेंट सिस्टम बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। कई जगह पे फीट्स में मेजर किया जाता है, ठीक है, कितने फीट का क्या एरिया है। तो सभी जगह पे अलग अलग मेजरमेंट के वे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लो ये बोर्ड मैंने इतने साइज का लिया और मैं कहता हूँ कि ये तो ठीक है 5 यार्ड का बोर्ड है, और यही चीज मैं अमेरिका में ले जाऊं, वो बोलेंगे नहीं 5 यार्ड का नहीं है, ये तो 6 मीटर का बोर्ड है। अब देखो प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे, तो देखो आपस में वैसे झगड़ा हो जाएगा कि मैं कुछ और बोलूंगा, वो कुछ और बोलेगा। तो इस झगड़े को खत्म करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, हर जगह पे सेम चीजें चल पाएंगी, यूनिट सभी की सेम होगी। अगर लेंथ को मेजर किया जा रहा है तो मीटर में ही मेजर किया जाएगा, ठीक है। और जैसे मास होता है, मास इंडिया में तो मेजर किया जाता है कैसे, केजी में, किलोग्राम में। वहीं आप यूके में चले जाओगे तो वहां पे पॉन्ड्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो सभी चीजों को अलग अलग मेजरमेंट का भी होता है। इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम क्या हमें देता है कि जो ऐसा यूनिट्स होती है, बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है, वो हमें मेजर करने के लिए यूनिट्स देती है कि आप इन यूनिट से मेजर कीजिए। वो यहां पर भी मानी जाएंगी आपकी कंट्री में भी, और आप किसी भी कंट्री में चले जाइए वहां पर भी मानी जाएगी। तो सबसे पहले हमें वो मेजरमेंट्स की यूनिट जाननी होगी कि सारी ऐसा यूनिट्स क्या होती है मेजर करने के लिए, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स क्या होती है, ताकि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ऐसा यूनिट हो ऐसा यूनिट ऑफ सम क्वांटिटीज, ठीक है। पहला है क्वांटिटी, एक टेबल बना रहा हूं मैं, आप देख लीजिए इस टेबल को अच्छे से, ठीक है। क्वांटिटी, यहां पे इसका सिंबल, यहां पे हमारे पास इसकी यूनिट, और यहां पे सिंबल ऑफ यूनिट, यूनिट का सिंबल, और ये सिंबल किसका है, क्वांटिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेजर करते हैं किसको, लेंथ को। लेंथ किसमें, इसका जो सिंबल होता है बेसिकली स्मॉल एल से मेजर किया जाता है, सिंबल डिनोट किया जाता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, ठीक है। और इसका सिंबल होता है क्या, एम। नेक्स्ट मास, मास, और इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। यूनिट क्या होती है इसकी, ग्राम भी होती है और किलोग्राम भी, ठीक है। और बेसिकली इसको जी या फिर केजी में ऐसे डिनोट किया जाता है। इसके बाद टेम्परेचर, स्मॉल टी, ठीक है। इसको मेजर किया जाता है किसमें, केल्विन में, स्मॉल के इसका सिंबल होता है। टेम्परेचर के पास डेंसिटी, इसको मेजर किया जाता है, इसका सिंबल बेसिकली कुछ ऐसे होता है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है,
मीटर क्या होती है, मीटर लेंथ क्यूब, ठीक है। और इसका सिम जो शॉर्ट यूनिट होती है वो एम एल क्यूब, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है एम एल इनवर्स क्यूब, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ चीजें थी। अब एक दो और बता देता हूं। करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को कई तरीके से मेजर किया जाता है, नॉर्मली सी से भी मेजर किया जाता है, ठीक है। और भी कई तरीके हैं मेजर करने के। एम्पियर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। बेसिकली एम्पियर इसकी यूनिट होती है और इस तरीके से इसका सिंबल होता है। तो ये सभी क्या है हमारे पास, कुछ ऐसा यूनिट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना हो तो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इन क्वांटिटीज को किस तरीके से डिफाइन किया गया है और क्या क्या होती है क्वांटिटीज इन इसके बारे में, ठीक है। चलिए रब कर देता हूं। अब बात करते हैं किसकी, देखो अब तक देखो हमने क्या समझा था, लेंथ के बारे में। कुछ यूनिट्स जो कि बहुत ही अलग चीजें हैं, जो उन्हीं से मिलकर बनी हुई है, जो अभी तक हमने समझी थी। जैसे लेंथ मीटर में मेजर किया जाता है, लेकिन सिर्फ लेंथ ही जरूरी नहीं है, हो सकता है एरिया भी पूछा जा सकता है, वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है। तो ये सभी चीजें भी क्या होती हैं हमारे पास, इसकी भी यूनिट हमें पता होना चाहिए। पहली क्वांटिटी जो है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कोई भी जगह कितनी, कोई भी चीज कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर रही है, उस चीज को हम वॉल्यूम कहते हैं। A thing which occupies the amount of space, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, ठीक है, एम क्यूब। ये इसकी यूनिट होती है, कितनी जगह कोई चीज ऑक्यूपाई कर रही है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसको समटाइम हम ना लीटर में भी मेजर करता है। अगर आपको पता हो जैसे कि 1 लीटर जो होता है, कई जगह पे अलग अलग वेट के चीजें भी हो सकती है। हो सकता है हमारे पास 1 लीटर मिल्क ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कुछ और हो, उसका वेट कुछ और हो। 1 लीटर वाटर का वेट कुछ और हो, 1 लीटर मरकरी का वेट कुछ और हो सकता है। देखिए 1 लीटर मिल्क अप्रोक्स 1 kg के समथिंग होता है, 1 किलो के आसपास, ठीक है। और इसीलिए कहता हूं 1 किलो दूध दे दीजिए, 1 लीटर जनरली नहीं बोला जाता। तो वही चीज अगर आप मरकरी में देखोगे तो 1 लीटर दिखने में उतनी साइज की होगी, अगर आप नापोगे तो लगभग बराबर आएगी, लेकिन उसमें वेट कितना होगा, 14 kg, ठीक है। तो वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वॉल्यूम की बात समझिए, ठीक है। लीटर क्या होता है, वॉल्यूम होता है। लीटर कोई हमारे पास मास को मेजर करने की क्वांटिटी नहीं होती, ये चीज आप दिमाग से निकाल दीजिएगा आज के बाद, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब बात करते हैं मास। मास क्या होता है, मास होता है बेसिकली कोई भी चीज कितना अमाउंट अपने अंदर कैरी करती है उस चीज को। जैसे सपोज कीजिए कि एक एटम है, उसका कुछ वेट है, कुछ कुछ ना कुछ मास है, मतलब कुछ ना कुछ होगा मास उसमें। अब नंबर ऑफ एटम उसके अंदर आ जाता है, तो वो सभी क्वांटिटी कितना कैरी कर रही है, कितना मास कैरी कर रही है, उस चीज को हम मास कहते हैं। मतलब कितना कैरी कर पा रही है उस चीज को, ठीक है। द अमाउंट
that carries by the substance, ठीक है। जो सब्सटेंस जितना अमाउंट कैरी कर पा रही है उस चीज को हम मास कहते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है केजी। केजी भी कह सकते हो या फिर ग्राम भी कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक और बात याद रखिएगा कि मास एक डिफरेंट थिंग होती है, वेट एक डिफरेंट थिंग होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई भी पूछता है आपसे आपका वेट कितना है, तो आप बोलोगे 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, मतलब ऐसे कुछ बोलोगे। लेकिन आप एक्चुअल में आपका वो वेट है या मास है? देखिए, केजी जो यूनिट होती है ना, वो मास की यूनिट होती है। वेट की यूनिट न्यूटन होती है, और वेट एक डिफरेंट थिंग है और हमारे पास मास एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है। हम जो बताते हैं एक्चुअल में वो मास बताते हैं, सामने वाला से वेट पूछ रहा हूं। अब वेट भी बता देता हूं क्या होता है। वेट होता है द फोर्स exerted by substance on another substance। दूसरे सब्सटेंस के ऊपर जो वेट कैरी, जो हमारे पास उसका फोर्स कैरी करता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। बेसिकली इसको ज्यादा डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ता है, मैं आपको बेसिकली कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए, आप अब तक क्लास 11th में आ चुके हो, तो डेफिनेटली आपको ये बात तो पता ही होगी कि हमारे आसपास ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है? 9.80। अर्थ के जहां जिस हिस्से पर हम खड़े हैं वहां पर स्पेस में चले जाते हैं तो ग्रेविटी 0 हो जाती है। मास जो है वो कभी चेंज नहीं करता, मास हमेशा सेम क्वांटिटी में रहता है। वेट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। वेट हो सकता है यहाँ पे क्या हो, 100 न्यूटन, लेकिन अगर आप उसको स्पेस में लेके जाओगे तो हो सकता है उसमें वेट बिल्कुल भी ना हो, 0 वेट हो, ठीक है। तो हर जगह पे वेट डिफरेंट होता है, मास सेम रहता है। डिपेंड कर किस पे करता है? ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम जब भी नापते हैं अपना बताते हैं कि मेरे अंदर 50 केजी, तो वो वेट नहीं होता, मास है, ठीक है। आगे से ही बोलना। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ और इसकी मेजरमेंट की क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। ये तीनों तो लिख ली होंगी, रब कर देता हूं। और डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने नोट्स में डाल रखे हैं, वेट और मास के बीच में डिफरेंस, उसमें पढ़ लेना, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, फिर आप देख नहीं पाओगे। देखिए, अब बात करते हैं किसकी? डेंसिटी की। बेसिकली डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है, देखिए यहां पे आपने एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इतनी सी रुई है, उसमें ज्यादा वेट होगा, या फिर इतना सा, मतलब रुई मतलब कॉटन, ठीक है, और इतनी ही वॉल्यूम में मेरे पास एक लोहे का कोई एलिमेंट है, ठीक है, लोहे की कोई चीज है, सब्सटेंस है, दोनों में से किसमें ज्यादा वेट होगा, किसमें ज्यादा वजन होगा? तो आप क्या बताओगे, किसमें ज्यादा मतलब वेट होगा या मास होगा? तो डेफिनेटली आप बताओगे लोहे वाले हिस्से में, क्योंकि रुई तो हल्की होती है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज हल्की है या कोई चीज भारी है, ठीक है। कोई चीज, साइज तो उनका दोनों का सेम है ना, वो चीज मेजर की जाती है डेंसिटी से, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना उसके अंदर मास आ रहा है, ठीक है, उस चीज को मेजर किया जाता है डेंसिटी में, ठीक है। यहाँ पे आप एक बोतल जो पानी का होती है उसके अंदर लगभग 1 किलो वजन होता है। वही चीज अगर आप मरकरी को उसी बोतल में
डाल दोगे तो आपसे वो बोतल उठाई नहीं जा सकती, ठीक है। उसमें अप्रोक्स 15 kg वेट हो जाएगा, और वही 2 लीटर में लगभग 30 kg वेट, एक सिलेंडर जितना होता है ना वेट, उतना वेट हो जाएगा सिर्फ 2 लीटर की मरकरी की बोतल में, ठीक है। तो काफी हैवी होती है, और दिखने में साइज दोनों का सेम। ये चीज बताती है डेंसिटी कि किसके अंदर कितना मास है, कितने पर्टिकुलर एरिया में, उसको मेजर करने का तरीका होता है डेंसिटी का, ठीक है। इसका डायरेक्टली बताता हूं डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या है, डेंसिटी। फॉर्मूला मास, ठीक है, और वॉल्यूम का V लगा लो या फिर L3 की पावर 3, ठीक है। इसकी ये यूनिट बन जाती है, ये इसकी यूनिट बन जाती है डेंसिटी। तो ये सिंपल सी चीज क्या है, डेंसिटी है। अब बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की। कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है या ठंडा है, इस चीज को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेम्परेचर का, ठीक है। टेम्परेचर बेसिकली बताती है कोई भी सब्सटेंस कितना हॉट है कितना कोल्ड है। डेफिनेशन मैंने उसमें लिख रखी है नोट्स में, कुछ खास इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसकी यूनिट जान लो बस, इतना काफी है। इसकी 3 यूनिट होती है, केल्विन, फारेनहाइट और मतलब डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसकी 3 यूनिट होती है। तो ये तो थी क्या हमारे पास मेजरमेंट और फिजिकल प्रॉपर्टी। कल हम पढ़ेंगे क्या, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और उसके लॉज। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल विशु लर्निंग को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलने वाला है 10th 11th 12th का कंप्लीट सिलेबस। बाय बाय।